ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। मैं एक जगह कथा कर रहा था तो मैंने कहा कि 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम में सबसे सौभाग्यशाली वो है जो गृहस्थ आश्रम में रहता है। सबसे बड़ा आश्रम संन्यास आश्रम नहीं है, सबसे बड़ा आश्रम ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ नहीं है। सबसे बड़ा आश्रम यदि कोई है तो वो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की बड़ी प्रशंसा की गई। यदि कोई सद्गृहस्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो अर्थ को धर्म से जोड़ दिया है और काम को मोक्ष से जोड़ दिया है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे सद्गृहस्थ को तो भगवान भी नमन करते हैं। भगवान का भी अवतार होता है तो उसे किसी गृहस्थ आश्रम में ही तो होता है। नंद यशोदा ना होते तो कन्हैया कैसे होते, दशरथ कौशल्या ना होते तो राम कैसे होते। तो जिस गृहस्थ आश्रम में भगवान का अवतार होता है, उस गृहस्थ आश्रम के प्रति पूर्ण जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाएं तो आपके आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं।
संत महात्मा ऋषि मुनि कहाँ हुए? हम कहाँ हुए बताओ? हम भी तो किसी गृहस्थ में ही आए ना, हमारे भी माँ बाप हैं, कोई भूईफोड़ तो नहीं निकले हैं हम। तो कैसे होता है? अपने आश्रम और अपनी स्थिति के प्रति लगनशील रहना, जागरूक रहना, कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन करना। भगवान शिव गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का कारण क्या है? तो कहा तारक असुर भयोते ही काला। तारक असुर के कारण ना। हालांकि सती मरत प्रभूषण वर मांग। सती ने भगवान से प्रार्थना की कि अगला जन्म हो तो मैं आपकी पत्नी बनूं। तो भगवान शिव इसलिए विवाह करते हैं। इधर राम जी ने स्वयं हृदय में आकर के कहा कि आप विवाह करो पार्वती से, इसलिए विवाह करते हैं, स्वामी की आज्ञा मानकर विवाह करते हैं। और सबसे बड़ा कारण है विश्व के कल्याण के लिए शिव पुत्र के हाथों ही मेरा वध हो, ऐसा उस दानव ने वरदान मांगा था। शिव पुत्र के हाथों ही मैं मरूं, ऐसा वरदान मांगने वाले उस तारक असुर का नाश करना तो किसी के कोई कल्याणकारी के लिए जो विवाह किया गया वो गृहस्थ धर्म है, ऐसा गृहस्थ भगवान शिव ने स्वीकार किया। कई लोग तो इतने परेशान रहते हैं गृहस्थ में रह के। गृहस्थ भी तो एक बड़ा युद्ध है भाई, बड़ा प्रपंच है। गृह कारज नाना जंजाला तेयति दुर्गम शैल विशाला। जैसे कोई बड़े पहाड़ को लांघना, ऐसे ही घर के काम काज से भी ये समय निकाल के आप लोग सत्संग में बैठे हो, ये बहुत बड़े बहादुरी का काम है। ये सब लोग नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। सत्संग में जाने लगोगे तो ऐसे विघ्न आएगा, ऐसे बाधा आएगा, कहीं जाने लगोगे और कुछ होगा। तो इसीलिए कई लोग परेशान होके कह देते हैं बाबा जी, बोले गृहस्थी मतलब एकदम समझ लो गिरे हस्थी। थोड़ा टोन बदल दोगे तो क्या बोलते हैं? गृहस्थी मतलब जानते हो? मैंने कहा क्या हुआ? बोले गिरे हस्थी। अपनी हस्ती को इतना मत गिराओ, अपनी हस्ती बुलंद रखो और हस्ती आपकी बुलंद रहेगी ना तो आपका गृहस्थ ही मंदिर बन जाएगा और उसी मंदिर में प्रतिष्ठित होने के लिए रामकृष्ण स्वयं चले आएंगे। ये गृहस्थ आश्रम है। तो भगवान शिव ने गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया और गृहस्थ आश्रम में वास करते हुए उन्होंने 2 पुत्र उनके हुए। लेकिन शिव कौन है? शिव संसारी कभी नहीं हो सकता। शिव विवाह कर लेते हैं, उन्हीं के अंशभूता में पार्वती हैं। पार्वती कोई अलग नहीं है शिव जी से, जैसे शरीर और छाया, ऐसे ही माता पार्वती उनकी प्रेरणा है, शिव से भिन्न नहीं है शिवा। इसीलिए आज दर्शन करिए शिवलिंग का निर्माण हुआ अर्धनारीश्वर। ये अर्धनारीश्वर स्वरूप भी भगवान शिव ने इसलिए धारण किया ताकि दुनिया को बता सकें कि यदि गृहस्थ धर्म को निभाने वाले तारतम्य बनाकर एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव होकर के रहें। देखो ऐसा नहीं है कि पुरुष जो है वही पति परमेश्वर है तो तुम पत्नी पे हुकूमत करो, स्त्री पे हुकूमत करो, नहीं। जितना सम्मान एक सती नारी अपने पति को देती है उतना ही सम्मान एक पति को अपने पत्नी को भी देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में एक परंपरा है, वहां भी विवाह होता है ना। पश्चिम बंगाल की परंपरा है, विवाह होता है तो जब दुल्हन घर आती है ना तो दरवाजे में पीढ़ा रख के उस पे खड़े करा के उसका पांव धोया जाता है, उसकी आरती की जाती है। आपके यहाँ भी आरती करते हो, परीक्षण करते हो, बहू आई तो आरती करो। लेकिन आपके यहाँ तो सास आरती करती है, ननद आरती करती है और कोई आरती करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की परंपरा है, हम भी एक शादी में वहाँ दर्शन किए
कि जो दूल्हा होता है ना, वो अपनी पत्नी को, दुल्हन को पूजा करके, आरती उतार के प्रार्थना करता है कि हे देवी, आप मेरे घर में अपने शुभ चरण रखो और मेरे इस गृहस्थ की बगिया को आप सुगंधित करो, मेरे जीवन में धर्म के कार्यों को पूर्ण करो। जब तक स्त्री का सम्मान समाज में होता आया, तब तक गृहस्थ की बुनियाद मजबूत बनी रही, और जब से स्त्रियों का सम्मान असुरक्षित हुआ है, ताली एक हाथ से नहीं बजती भाई साहब। इसलिए यदि पति चाहता है कि मैं परमेश्वर की भूमिका में हूं, तो उसे भी अपनी पत्नी को परमेश्वरी की भूमिका में रखना होगा। ये दोनों पक्ष के समर्पण और दोनों पक्ष के सम्मान से ही एक सच्चा गृहस्थ बन सकता है। भगवान ब्रह्मा ने नारद को यह उपदेश दिया, गृहस्थ धर्म का उपदेश पार्वती खंड के उत्तरार्ध में दिया, और उसके पश्चात द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड कुमार खंड की शुरुआत की। भगवान भोले बाबा को प्रणाम करते हुए कैलाश पर भगवान शिव और पार्वती का विहार हुआ, तो वहां पर यह चर्चा आई, और नारद जी सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। विहावित्वा गिरिजाम शंकरो लोक शंकरः गत्वा स्वपर्वतम ब्रह्मण किम कार्षति त्वद्ददः। कहा कि तारक का आतंक बढ़ा हुआ है, माता पार्वती और महादेव कैलाश पर हैं, तो हे सूत जी हमें ये बताएं कि चंद्रशेखर भगवान शिव के पुत्र, परम प्रतापी पुत्र कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ। कुमार खंड में कार्तिकेय का जन्म और गणेश जी का जन्म दोनों है। हालांकि कई वेद पुराणों में भगवान शिव के औरस पुत्र, मानस पुत्र, इस प्रकार बहुत से पुत्रों का वर्णन है, पुत्री का भी वर्णन है, लेकिन कार्तिक के जन्म की कथा बड़ी अद्भुत है। भगवान शिव और माता पार्वती चूंकि एक ही हैं, अतः द्वेभो जायते गणो याद्वती एको न जाए तो कहा गया। तो एक तत्व से तीसरा उत्पन्न नहीं होता, दो तत्व से तीसरा बनता है, लेकिन एक तत्व से तीसरा नहीं बनता। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन मिलता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के समय भगवान शिव का दिव्य तेज प्रादुर्भूत होता है। सभी देवता उसी समय प्रार्थना करने आते हैं। भगवान शिव को तेज को कपोक बनकर, कबूतर बनकर जो अग्नि है वो ग्रहण कर लेता है। अग्नि खा लिया भगवान शिव को, तेज को, तो अग्नि जो है ना वो देवताओं का मुख है। हमारे शास्त्र में कहा गया अग्नि देवता का मुख है। जो भी अग्नि में डाला गया, पवित्र अग्नि में, भाई पवित्र अग्नि में जो भी चीज डाला जाता है वो देवताओं को प्राप्त हो जाता है। हम यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं, कल यहाँ हवन होने वाला है, तो हवन अर्थात देवताओं को भोजन देना है। तो देवताओं को भोजन देना है, तो भोजन देने के लिए आप क्या करेंगे, हवन कुंड बनाएंगे। आपके घर के देवता तब तक भूखे रहेंगे जब तक आप उनको भोजन नहीं दोगे। तो आप लोग देवता को भोजन दे रहे हो पक्का। पहले तो ऐसे होता था कि जब भोजन बने माताओं, तो पहला कौर आगी में डालते थे, चूल्हा में। होम देवाई कि नहीं, अभी भी डालते हो ना। आधा मन मुड़ी हलावत है, आधा मन नहीं। वो मुड़ी हलावत ते मनवन हरे जन अभी भी छेना लकड़ी में गांधा थे, और नहीं हलावत ते मन कौन है, उज्ज्वला वाला। दाग भात ला डाक दे वो चूल्हा में तो छेदा छे मुंदा जही महाराज, गैस चूल्हा। अच्छा तो क्या करें, शहर में भी लोग रहते हैं, कॉलोनी में भी रहते हैं सनातनी वैदिक धर्म को मानने वाले। तो वो क्या करते हैं, सुबह के समय छोटा सा कंडा का टुकड़ा जला देते हैं, और जब वो आग बन जाए तो उसमें थोड़ा गूगल, थोड़ा लोभान, थोड़ा गाय का घी, 2 दाना चावल, गायत्री मंत्र से
महामृत्युंजय मंत्र से ओम त्र्यंबकम यजामहे ओम भुर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, या अपने गुरु मंत्र से आहूत करते हैं। ये हो गया देवताओं को भोजन, जो थाली माली में रखते हो ना और तुलसी पत्ता डाल देते हो, थोड़ी देर में खुद ही खाते हो। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।